हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरबीएल बैंक। एक और मिड कैप प्राइवेट बैंक जिसके नंबर आ गए हैं और इसमें एक रिसेंटली बिजनेस न्यूज़ भी थी, तो देखते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे। सबसे पहले कोर बिजनेस का एनालाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट इन्होंने कितना अर्न करा है थ्रू देयर बिजनेस एंड ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो अगर 5% का आपको इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगा, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 4% का इंक्रीज भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो दैट इज गुड। मतलब इनकम फ्रॉम जो इनका लोन इन्वेस्टमेंट है, लोन ग्रोथ है, स्टेबल यील्ड्स है, राइट। सो ये पॉजिटिव है क्योंकि कोर बैंकिंग बिजनेस से इनका अपटेक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों पे ही अपटेक है, तो दैट इज गुड। सेम चीज़ अगर अपन टोटल इनकम की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 2% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मेन हैवी जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल इनका वो लोन और अदर इन्वेस्टमेंट से ही हो रहा है। सो ठीक है। सो जो इनका अदर नॉन कोर बिजनेस है, एफएक्स गेन्स या ट्रेजरी इनकम, वो भी बेटर ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज गुड। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव साइड में दैट इज नंबर क्लब होकर यहाँ पर आ जाते हैं। देन देन इन अगर अपन नीचे जाएं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सबसे ज़्यादा सॉरी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट 179, 179 वाला जो नंबर है, 179, 175 और 166, इस नंबर को अगर अपन ऐड करें तो 2-2.5% का आपको इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगा, एंड ईयर ऑन ईयर आपको 8% का इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगा। सो ओवरऑल सेट ऑफ नंबर्स अगर अपन देखोगे तो बेसिकली ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वही होता है कि जो आपने इंटरेस्ट डिपॉजिट पर या अपने बोरोइंग पर पे करा है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली मीन्स हायर डिपॉजिट कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मल, वो स्टाफ ब्रांच टेक के एक्सपेंसेस और वेज रिवीजन, जो लेबर कोड की वजह से जो वेज रिवीजन होने वाला है वो है। ओके, मूविंग अहेड, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस। इन्होंने इस क्वार्टर में 63,927 का बनाया, प्रीवियस क्वार्टर में वॉज 49,970। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 30% का जंप यहाँ पर दिख जाएगा। ईयर ऑन ईयर के बेसिस में कंपेयर करें तो ये आपको 50% का डिक्लाइन दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। ये बेसिकली प्रोविजंस इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि बैंक ने कितना मनी हटा के रख रखा है इन केस अगर भी कोई भी लोन बैड लोन होता है तो, ठीक है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कंपेयर करें तो आपका असेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूविंग साइड पर है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आ सकता आता है। ओके, देन अगर अपन इनका प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करें, इस क्वार्टर में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने कोट करी है, सो दैट परफेक्टली मींस कि सॉरी, अगर इनका नेट प्रॉफिट अगर अपन एनालाइज करें यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस और उसको हटा दे तो 2179 से, तो ये यहाँ पर आपको 20% का इंक्रीज प्रॉफिट में दिख जाएगा, करेक्ट। एंड 32 से 21, सो दैट इज अ मैसिव 500% प्लस का जंप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो ओवरऑल सेट ऑफ द नंबर्स इज वेरी गुड, टर्न अराउंड होता हुआ आपको ऑब्वियसली दिखेगा ही यहाँ पर, ठीक है। इवन दो दे हैव प्रोविजन एक्स्ट्रा इस पर प्रोविजंस में, ठीक है। तो अगर अपन इसके पॉजिटिव पॉजिटिव को एनालाइज करने की कोशिश करें तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टर्न अराउंड तो हुआ ही है, ठीक है। अगर आप इसके एनपीएस को भी देखेंगे अगर अपन की ग्रॉस एनपी और एनपीए परसेंटेजेस को भी देखें तो यहाँ पर स्लाइटली इंप्रूवमेंट्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इनका कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्होंने दे हैव केप्ट लाइक थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है, बट पॉइंट्स में डिक्लाइनिंग, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट टर्न अराउंड हो रहा है, शार्प रिडक्शन आपको एनपीएस में दिख गए, लोन बुक भी आपको ग्रोथ आपको वहां पर भी दिख रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी इनके सही हैं ओवरऑल बेसिस पे, ठीक है। तो फंडामेंटली तो बैंक इम्प्रूव हो रहा है और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का पार्ट बन रहा है, ठीक है। टिपिकली दीज काइंड ऑफ बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रहती है और एसेट क्वालिटी इनका ओवर द पीरियड इम्प्रूव होता रहता है। नाउ इसके अंदर अभी आपको करना क्या है, अभी आप इसको वॉच कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि या तो वॉच में रखेंगे या तो इसको आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या स्ट्रैटेजी ऑफ द इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द इक्विटी इज नाउ गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय एनबीआर या एनआरबी करके कोई दुबई बेस्ड नेशनल बैंक है, दैट इज गोइंग टू एक्वायर इन $3 मिलियन में 60% स्टेक लेकर। वो उसको प्रॉपर टर्न अराउंड देगा, कैपिटल इन्फ्यूज होगा और मार्केट में वो कैपिटल आएगा, एंड देन दे विल प्ले अराउंड अ वेरी गुड एज अ लीडिंग बैंक इन कैपिटल इन्फ्यूजन एंड डाइल्यूशंस मार्केट में करके दे विल स्टार्ट कैप्चरिंग द मार्केट एट अ हाई पेस, ठीक है। तो
इस बैंक को आपको डेफिनेटली ऑन रेडार रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, टर्न अराउंड की वजह से। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गेट द इनसाइट इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।